इस वीडियो में हम इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। पीवाईक्यू में बेसिकली हम वोकैब को देखेंगे, जितनी वोकैब इन 5 सालों में सीयूईटी में पूछी गई हैं, और जो कुछ ना कुछ वोकैब्स हैं जो हमने बुक कवर की है अपने चैनल पे, वर्ड पावर मेड इजी इंग्लिश की बुक है वोकैब के लिए, तो उसमें हमारे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इसमें उस वोकैब से मैच हो रहे हैं। तो हम सारे ही जितने 21 से लेके 25 तक के हमारे पीवाईक्यू हैं उसमें से हमने यहाँ पे कुछ वोकैब वाले जितने क्वेश्चन थे यहाँ पे लाए हैं, जैसे कि सिमिलर वर्ड्स को टिक लगाना होता है या फिर एंटोनिम करना होता है। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग गिवन टू द गिवन वर्ड। तो पहला हमारा वर्ड है नरिश। अब नरिश में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में से सबसे पहले तो एलिमिनेशन देखना है। लेकिन अगर हम इस वर्ड को देखें, जो ये वर्ड है फर्स्ट, नेगेट। नेगेट जो वर्ड है हमारा, नेगेशन का मतलब क्या होता है, नेगेशन का मतलब होता है डिनाई करना। हमने ये अपनी हमारी कुछ लास्ट की 2-3 जो हमारे प्रीवियस सेशन थे इसके वोकैब के वर्ड पावर मेड इजी के, इसमें हमने देखा था नेगेशन एक वर्ड, इसका मतलब होता है डिनायल, डिनाई करना, रिजेक्ट करना। तो ये वर्ड तो हमें पता है, तो नरिश का मतलब डिनाई से तो नहीं है, नरिश वर्ड सुना भी है। पहले तो हमें आसानी से अगर आ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एलिमिनेट करना है। सी ऑप्शन जो है नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, इग्नोर करना। और नेटिव का मतलब होता है रेसिडेंट, किसी कंट्री में रहने वाले पर्सन वो होते हैं नेटिव और रेसिडेंट। तो इन सभी का मतलब नरिश से तो नहीं है, तो आंसर हमारा हो क्या होगा, बी। और नरिश का अगर हम डायरेक्ट आंसर भी देखें तो नर्चर ही होता है। नर्चर का मतलब नरिश करना, उसको और प्रॉपर वे में ग्रो अप करना, तो वो होता है नर्चर और नरिश। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड होगा ये है लिस्टलेस। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्टलेस। अब इसका मतलब क्या है, अगर लिस्टलेस का मतलब नहीं पता, लेकिन जो ऑप्शन हमने पढ़े हैं ये हमारी बुक में हमने पढ़े हुए हैं। जैसे कि लिवली, लिवली का मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक होना, मीन्स एक एंथुजियाज्म होना। लिवली और ब्रिस्क और एंथुजियास्टिक ये आपस में तीनों वर्ड सेम है। तो हमारा हमारा जो वर्ड है लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब हमने पढ़ा था इंडोलेंट, मतलब कि टायर्ड, जो टायर्डफुल पर्सन होते हैं, थकान जब लग जाती है या फिर थकावट से रिलेटेड, वो वर्ड है लेथार्जिक। और लिस्टलेस का मतलब भी होता है लेथार्जिक। अब हमने टायर्ड से रिलेटेड वर्ड पढ़े थे, फैटिग, इंडोलेंट, लेथार्जिक, लिस्टलेस, और बहुत सारे वर्ड थे, तो ये हमने लेथार्जिक से रिलेटेड पढ़े थे। अब लेथार्जिक का अगर अपोजिट हम देखें तो वो भी हमने अपनी बुक में कवर किया है, जैसे कि एंथुजियास्टिक, वीगर, फर्वर, विटैलिटी, ये सारे वर्ड क्या हैं, एनर्जेटिक से, एनर्जेटिक फुल लाइफ से दिखाते हैं। तो ये हमारा लेथार्जिक का अपोजिट हो गया। यहाँ पे लिस्टलेस पूछा था, लिस्टलेस मतलब बिना किसी एक्टिविटी के, एकदम लाइक डल हो जाना, फैटिक हो जाना, लेथार्जिक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, लेथार्जिक। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड के हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सोफेस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है, एक वे ऑफ लाइफ, एक किसी भी चीज़ को करने का एक प्रोसीजर, एक प्रॉपर, बहुत ही सेटलमेंट के साथ कोई भी काम करना, वो होता है सोफेस्टिकेटेड। ईजी और सिंपल का मतलब हो गया आसान। अब नेव का मतलब अगर आपको याद आ रहा होगा, ये वर्ड भी हमने अपनी बुक जो है वर्ड पावर मेड इजी उसमें कवर किया था। नेव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन। इनएक्सपीरियंस इन व्हाट, इनएक्सपीरियंस इन ट्रस्टिंग पीपल, मतलब बहुत ही गलिबल, बहुत ही क्रेडुलस पर्सन, जिस पे आसानी से बिलीव किया जा सकता है, बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन होता है, वो होता है नेव। तो ये भी सोफेस्टिकेटेड का आंसर नहीं है। सोफेस्टिकेटेड का आंसर होगा डी, एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर मीनिंग बतानी है। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है। जैसे अभी तक हमारे सब सिमिलर ही पढ़ रहे थे, हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, वहाँ पे एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है, कभी कभी एंटोनिम पूछा होता है और हम क्या करते हैं, सिनोनिम पे आंसर टिक करके चले आते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हमें देखना है कि क्या एंटोनिम पूछा है या फिर सिनोनिम पूछा है। तो ये हमारा आंसर इसमें यहाँ पे हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि सोफेस्टिकेटेड का मतलब एक एक्सपीरियंस्ड वे ऑफ लिविंग द लाइफ, एक एक्सपीरियंस तरीका, एक प्रॉपर वे में किसी भी चीज़ को करना, ये होता है सोफेस्टिकेटेड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, सिमिलर मीनिंग बतानी है, लेमेंट। लेमेंट का जो आंसर होगा वो होगा बी, मॉर्न। इसका मतलब क्या होता है, एक
सैड फीलिंग, दुखी फीलिंग, किसी और के सैड में एक सैड फीलिंग को सिंपथी करना, दैट इज मॉर्न और लेमेंट। हमारे जो और ऑप्शंस हैं, कंप्लेन, कंप्लेन से रिलेटेड एक वर्ड हमने पढ़ा था अपनी वोकैब सेशन में, क्वेरुलस। क्वेरुलस का मतलब जो बहुत ही कंप्लेनिंग होता है ऑल द टाइम। और इसका अगर अपोजिट वर्ड हम देखें तो हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टोइसिज्म और स्टोइकल। जो अनकंप्लेनिंग होता है और अपनी फीलिंग्स को बहुत ही कम शो करता है वो होता है स्टोइकल, वो कंप्लेन का अपोजिट है। कंसोल भी हमने अपने लास्ट वोकैब में देखा था। कंसोल का मतलब सोलेस और कंसोल, कंडोलेंस हो गया, कंफर्ट, सिंपैथी और कॉमिसरेट। ये आपस आपस में कैसे वर्ड हैं, कंफर्ट से रिलेटेड, मीन्स टू कंफर्ट समवन और शेयर द फीलिंग विथ समवन, ये होता है कंसोल। और सेलिब्रेट का मतलब हमें पता ही है। तो लेमेंट का आंसर हमारा होगा बी, मॉर्न। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। ये एक पेयर ऑफ वर्ड दिया है, लिखा है रेजोल्यूट कॉलन डिटरमाइन। रेजोल्यूट और डिटरमाइन कैसे वर्ड हैं, आपस में सिनोनिम्स हैं। तो रेजोल्यूट और डिटरमाइन आपस में क्या है, सिनोनिम वर्ड्स हैं। अब हमको ऐसा ही पेयर इन चारों ऑप्शन से सिलेक्ट करना है जो कि आपस में सिनोनिम हो। अपीस और फ्राइटन, ये बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। अपीस का मतलब किसी चीज़ को हल्का करना, लाइटन करना, शांत करना, और फ्राइटन का मतलब डर जाना। तो ये आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। हिंडर और असिस्ट, हिंडर का मतलब किसी चीज़ को बीच में हस्तक्षेप करना, मतलब उसको बीच में हिंडर करना, ब्रोक करना। और असिस्ट का मतलब होता है गाइड करना। तो ये भी आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नेक्स्ट है बसल और मोशनलेस। बसल का मतलब हलचल होना, ये हमने अपने क्लास 12 जब हमने पढ़ी थी तो इंग्लिश के चैप्टर में पढ़ा था, हसल बसल। तो उसका मतलब होता है हलचल होना। और मोशनलेस का मतलब मोशनलेस हो जाना, लेथार्जिक हो जाना, इंडोलेंट हो जाना, विदाउट एनर्जी। तो ये भी आपस में क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। हमारा आंसर इसका होगा डी, मिनिएचर और स्मॉल। मिनिएचर मतलब भी स्मॉल, छोटा बहुत ही, और स्मॉल मतलब भी स्मॉल। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन विच कैन रिप्लेस द गिवन एक्सप्रेशन। वन हु इज न्यू एंड इनएक्सपीरियंस इन अ सर्टन जॉब। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सिनोनिम और एंटोनिम अपनी वोकैब सेशन में कंप्लीट किया है। वर्सेटाइल का मतलब जो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्मूथ काम करता है, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है। और वेटरन का मतलब भी एक्सपीरियंस पर्सन, हमने देखा था डेक्स्ट्रस हो गया, अडेप्ट हो गया, वेटरन हो गया, ये सारा क्या होता है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है। और जो नोवाइस होता है इसका मतलब होता है जो इनएक्सपीरियंस्ड हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनएक्सपीरियंस से भी हमने बहुत सारे वर्ड देखे थे, नोवाइस हो गया, एमेटर हो गया, अप्रेंटिस हो गया, डैबलर एक वर्ड देखा था हमने, टायरो देखा था। ये सभी क्या होते हैं, बिगिनर होते हैं इन एनी वर्क, और क्या होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी बुक से है। ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन विच कैन रिप्लेस द गिवन एक्सप्रेशन, वन हु हेट्स मैनकाइंड। ये भी हमने अपने शुरुआत जो हमारे स्टार्टिंग के सेशन थे उसमें देखा था। मैनकाइंड जो वर्ड होता है उसमें एंथ्रो वर्ड आता है, और मिस का मतलब होता है हेट। तो मिसैंथ्रोप जो पर्सन होता है वो हेट करता है मैनकाइंड को। आंसर होगा सी। और मिजोलॉजिस्ट क्या होता है, लॉजिस्ट मीन्स यहाँ पे हमारी स्टडी और राइटिंग से है, और मिस का मतलब हेट। और नार्सिसिस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेल्फ ऑब्सेशन, मीन्स सेल्फ ओनली, किसी भी चीज़ में अपने आप को सिर्फ प्रायोरिटी देना, दैट इज नार्सिसिस्ट। ये एक क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, रिकरिंग एवरी 10 ईयर। तो रिकरिंग एवरी 10 ईयर पे वो होता है सेंटेनियल। और बाई का मतलब हमने देखा था 2 होता है, डेका का मतलब 10 होता है, क्वाट का मतलब 4 होता है। तो जो एवरी 10 ईयर पे रिकर हो रहा है वो है सेंटेनियल, क्योंकि जो वर्ड सेंट होता है तो उसका मतलब ही होता है 100। जैसे कि सेंचुरी होती है, जब किसी भी क्रिकेटर की सेंचुरी पूरी होती है तो हम लोग बोलते हैं 100 रन हुआ है। तो जो वर्ड है सेंट, इसका मतलब ही होता है 100। और बाइनियल इसका मतलब होता है 2। तो रिकरिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर और डेकेनियल और क्वाड्रेनियल। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर, वाटर का जो वर्ड होता है, रूट वर्ड, वो होता है हाइड्रो। तो हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर। क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टो मीन्स थीफ, थेफ्ट। तो थेफ्ट से चोरी, दैट इज क्लेप्टोफोबिया।
और जो हमारा सी ऑप्शन है होडोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ ट्रैवलिंग। और डी ऑप्शन है हेडोनोफोबिया, इसका मतलब होता है फियर ऑफ प्लेजरेबल ऑफ जॉय, मतलब जो जॉय की प्लेजरेबल फीलिंग होती है उससे फियर, दैट इज हेडोनोफोबिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे एक पेयर दिया हुआ है रिस्पेक्ट और रिगार्ड। ये वर्ड जैसे भी जिस भी रिलेशन में है उसी से हमें उसी का रिलेशन सेम हमें इन ऑप्शंस में भी देखना है। रिस्पेक्ट और रिगार्ड आपस में क्या है, सिनोनिम है, और इसमें से हमें बताना है कौन आपस में कौन सा रिलेशन सिनोनिम है। स्टेन और स्पॉटलेस ये अपोजिट है। स्टेन मीन्स स्टेन लगा हुआ और स्पॉटलेस मीन्स विदाउट एनी स्पॉट। और रूइन का मतलब खराब करना, रिपेयर का मतलब बनाना, और रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, और रिजॉइस का मतलब होता है हैप्पी। तो ये भी आपस में अपोजिट है, ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। सिनोनिम है सी खाली वर्ड, डिटेस्ट और डिस्पाइट। डिटेस्ट का मतलब होता है सैड, और सैड मीन्स हेट फीलिंग। ये क्वेश्चन भी सेम एज अबव है। तो यहाँ पे डल ब्राइट ये क्या है, एंटोनिम वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। इसी के रिलेशन में हमें इन 4 ऑप्शन में बताना है कि किसका रिलेशन सेम एज डल एंड ब्राइट की तरह है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है फॉरसेक और डिस्कार्ड। फॉरसेक का मतलब होता है लीव अ प्लेस और समवन फॉर एवर, एंड डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कार्ड करना, मतलब थ्रो करना, जो भी नॉन यूजफुल थिंग हो वो। और फॉरसेक का मतलब होता है किसी प्लेस को लीव करना। तो ये आपस में सिनोनिम ही है। लीन और स्लेंडर इसका मतलब ये होता है वीक, वीक एंड कमज़ोर या फिर पतला। और जो हमारा नेक्स्ट है फ्रेजाइल एंड डेलिकेट, इसका मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और विच कैन बी ब्रोकन ईजली। तो फ्रेजाइल और डेलिकेट ये भी आपस में सिनोनिम है। हारमनी मीन्स पीस, और डिस्कॉर्ड का मतलब विदाउट हारमनी। तो ये आपस में क्या है, एंटोनिम वर्ड्स हैं, अपोजिट हैं। तो ये वाला रिलेशन इस वाले ऑप्शन पे एकदम फिट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो पेयर ऑफ वर्ड्स है हैप्पी और मिजरी। हैप्पी मीन्स हैप्पीनेस, जॉयफुल, मैरी, ब्लिस, और जो मिजरी मतलब होता है इसका मतलब होता है सैड, वेरी सैड एंड वेरी, बहुत ही दुख वाली सिचुएशन वो। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है 4, इसमें से हमें सेम पेयर को सिलेक्ट करना है, मतलब कि जो आपस में एंटोनिम हो। तो वॉयलेंट और वाइल्ड ये आपस में सिनोनिम हो गए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। वायलेंट और वाइल्ड का मतलब सेम होता है, मीन्स बहुत ही एग्रेसिव होना, वोसिफोरस होना, बहुत ज़्यादा। वोसिफोरस एक वर्ड हमने कवर किया था। नेक्स्ट हमारा जो है कंस्ट्रक्ट करना और डिसमेंटल। कंस्ट्रक्ट करना, और कंस्ट्रक्ट मीन्स किसी चीज़ को बनाना, फॉर्म करना, और डिसमेंटल मतलब किसी चीज़ को स्प्लिट करना पीसेज में, मतलब उसको ब्रोक करना। जैसे हमने एक वर्ड अपनी वोकैब में पढ़ा था, डिक्टोमी। इसका मतलब भी होता है स्प्लिट इनटू 2, और किसी चीज़ को पीसेस में स्प्लिट करना। तो ये आपस में क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट मतलब फॉर्म करना, और डिसमेंटल का मतलब स्प्लिट करना पीसेस में। तो ये आपस में अपोजिट वर्ड हो गए, जैसे कि हमारे इस वाले क्वेश्चन की तरह। तो आंसर होगा बी। और जो हमारे सी और डी हैं, डिसेप्शन और फ्रॉड, ये भी सेम है। डिसेप्शन का मतलब फेक होना, फ्रॉड होना, फॉल्स होना, स्पूरियस होना, और फ्रॉड का मतलब फेक। और डी है ट्रैंक्विलिटी और क्वाइटनेस। ट्रैंक्विलिटी, पीसफुल, सेरन, ये सारे वर्ड शांत, काम से रिलेटेड होते हैं। और क्वाइटनेस ये भी सेम हो गया, ये भी सेम है, और ये वो भी सेम है। तो हमारा आंसर क्या है, बी। ये जो हमारा शॉविनिस्टिक एक वर्ड है, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द वर्ड शॉविनिस्टिक। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है हमसे। और शॉविनिस्टिक वर्ड हमने अभी अपने वोकैब वाली सेशन में बस कुछ ही सेशन पहले ही कंप्लीट किया था। शॉविनिस्टिक का मतलब होता है एक्सेसिव पैट्रियट, मतलब बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक होना, किसी एक आइडिया के लिए एकदम उसी आइडिया पे डिवोट हो जाना, उसी आइडिया को मानना, तो मतलब कि पैट्रियट हो जाना। जैसे कि अगर हम इसमें आंसर देखें, इसका आंसर होगा 1। अदर ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड है अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑरेटरी। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टनर टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ये भी नहीं है, ना ये है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, किसी एक आइडिया की ओर ब्लाइंडली डिवोटेड हो जाना, इतना फेथफुल हो जाना, जैसे कि पैट्रियट। तो इसलिए शॉविनिस्टिक का मतलब होता है एक्सेसिव पैट्रियट, या फिर किसी एक आइडिया की ओर ब्लाइंडली डिवोट हो जाना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें हमारे दो वर्ड जो हम अपनी वोकैब में कवर कर चुके हैं, इंडोलेंट और गलिबल, ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसको मैच करते हैं। पहले जो वर्ड हमको आ रहा है हम उसी को मैच करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही आलसी और लेजी, तो सी का आंसर हमारा होगा सेकंड। तो सी का हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ये तो हमें पता है कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्लियर है, तो हम देख लेते हैं सी का सेकंड कौन से ऑप्शन में है। फोर्थ में सी का फर्स्ट है, थर्ड में सी का वन है, सेकंड में सी का थर्ड है और फर्स्ट ऑप्शन में सी का सेकंड है। अगर हम एकदम क्लियर हैं तो हमें और वर्ड्स को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे सीधे आंसर को लगा दें। बट हमने गलीबल भी पढ़ा हुआ है। गलीबल का मतलब बहुत ही ईजी, बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन, जिसको ईजिली फूल किया जा सकता है। ट्रस्टेबल, वेरी बोनाफाइड, काइंड पर्सनैलिटी, जिसको आसानी से कोई भी फूल, जो डाउटेबल पर्सन नहीं होता, फेक नहीं होता, वेरी ट्रू एंड वेरी नेव, तो ये होता है गलिबल। तो इसका आंसर होगा डी का आंसर होगा थर्ड। तो डी तो हमारा 3 में दिया हुआ था, लेकिन हमें पता है डी का 3 होगा और सी का सेकंड, तो आंसर 1 हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है? अपोजिट वर्ड बताना है, ये ध्यान रखना है एग्जाम में। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है जो फेक, फेक। और सिमुलेट एक वर्ड हमने पढ़ा था हमारी वोकैब में। इन सभी का मतलब क्या होता है? फेक होना। सिमुलेट, स्प्यूरियस और डिसीटफुल, फ्रॉड, डिसेप्शन, ये सारे वर्ड फेक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे उसका अपोजिट बताना है। जेनियल का मतलब होता है सपोर्टिव एंड वेरी काइंड। सेकेंड जो वर्ड है ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है वेरी काइंड, वेरी वेरी काम एंड वेरी कूल पर्सनैलिटी। और जो ग्रेटिट्यूअस है, इसका मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट। तो इसमें हमें स्प्यूरियस से रिलेटेड ये भी, मतलब हम अगर सिनोनिम देखें तो हमें यहाँ पे सिनोनिम तो नहीं देखना, हमें एंटोनिम देखना है। तो अपोजिट वर्ड क्या जाएगा? स्प्यूरियस का मतलब फेक, सीधे सीधे आंसर हमारा 3 हो जाएगा जेन्युइन। जो फेक है तो फेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? जेन्युइन पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें इंसिपिड एक वर्ड है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। इंसिपिड का मतलब होता है जो टेस्टलेस होता है, जो बेस्वाद होता है, वही वो ऐसा खाना। तो ऐसा कोई भी फूड जो कि टेस्टलेस होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंसिपिड। और इसकी एंटोनिम बतानी है, तो इसका एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिलीशियस। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसको भी, इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, मैग्लोमेनिया। मैग्लोमेनिया का आंसर होगा फोर्थ। अ मॉर्बिड डिल्यूजन ऑफ वंस पावर, इम्पॉर्टेंस और गॉडलीनेस, मीन्स सेल्फ को बहुत ज़्यादा पावरफुल, इम्पॉर्टेंस देना, वो होता है मैग्लोमेनिया। तो बी में फोर्थ हमारे 2 में है, 1 में है और फोर्थ में है। अब हम ए का देखते हैं। ए, क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। और थियो का मतलब होता है गॉड। तो जहाँ पे भी ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे डिवाइन गाइडेंस हो, लाइक ए का आंसर होगा थर्ड। अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर, ए का आंसर थर्ड होगा। फर्स्ट में और फोर्थ में ए का आंसर थर्ड ही है। अब जो हमें क्या करना है, अनदर ऑप्शन मैच करने हैं जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाए। डी है एंटीक्वेरेरियन, इसका आंसर होगा सेकेंड। वन हु कलेक्ट एंड स्टडीज ऑब्जेक्ट और आर्टिस्टिक वर्क्स, उसको हम लोग बोलते हैं, उन पर्सन को हम लोग बोलते हैं एंटीक्वेरेरियन। तो डी का आंसर सेकंड होगा। और डी का आंसर सेकंड 1 में है और थर्ड में है, और हमें पता है हमारा आंसर डी का सेकंड होना है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ। आंसर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फिलअप क्वेश्चन है। अ स्मॉल डैश बिटवीन 2 चिल्ड्रन एंडेड अप एज अ ग्रुप फाइट, एंडेड अप एज अ ग्रुप फाइट। तो एक स्मॉल वर्ड, मैच, कंटेस्ट या फिर रेस। तो इसका आंसर होगा ए, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है, हमने अपने फर्स्ट वाली जो हमारी बुक थी वर्ड पावर मेड इजी, इसके जो हमारा पहला सेशन था या फिर दूसरा, उसमें हमने देखा था अल्टरकेशन का मतलब होता है आर्गूमेंट। वहाँ पे हमने अल्टरकेशन, अल्टरेशन, अल्टर ईगो और अल्टरेशन, इन सभी वर्ड्स के बीच में डिफरेंट देखा था। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। जो स्मॉल आर्ग्यूमेंट थी, मतलब अल्टरकेशन थी 2 बच्चों के बीच, वो एज अ ग्रुप फाइट में एंड हुई।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा एक वर्ड है जो हमने पढ़ा हुआ था, दैट इज़ अपने बुक में क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब जो विश्वसनीय है और मतलब बहुत ही अच्छा, वेरी क्लियर, तो वो होता है क्रेडिबल। और इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय होता है। तो इसका आंसर जो थर्ड का आंसर होगा वो, अगर हम इन सभी ऑप्शंस को पढ़ें तो वो ए में सबसे सही फिट है। जैसे कि शी वॉज एबल टू गिव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन। क्रेडिबल मीन्स वेरी क्लियर एंड वेरी कमेंडेबल एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने इन द कोर्ट फॉर हर प्रेजेंस नियर द क्राइम सीन। तो इसका आंसर ए का थर्ड होगा, हमें पता है, तो हम वो वाले ऑप्शन को चूज़ करें जिसमें ए का थर्ड आंसर हो। ए का थर्ड आंसर सिर्फ 3 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमें फ्लिपेंट का मतलब बताना है, फ्लिपेंट का सिनोनिम बताना है। फ्लिपेंट एक वर्ड है जो हमने 44 सेशन में पढ़ा हुआ है। 44 सेशन में एक वर्ड आया है लेविटी, उसका मतलब भी होता है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब जहाँ पे सीरियसनेस रिक्वायर्ड है वहाँ पे फ्लिपेंसी होना या फिर जोकिंग क्रिएट करना, वो होता है लेविटी। और वही मतलब होता है फ्लिपेंसी का मतलब डिसरिस्पेक्टफुल होना, बहुत ज़्यादा सीरियस जहाँ पे नीड है वहाँ पे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करना, डिसरिगार्ड करना किसी का, वही होता है फ्लिपेंट। तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शोड पे अंडरलाइन है और अंडरलाइन वर्ड का हमें अपोजिट बताना है। शोड का मतलब विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने दिख रहा है, दैट इज़ विजिबल। डिस्प्लेड है, ऑब्वियसली जो चीज़ डिस्प्लेड होती है टीवी पे, मॉल्स पे, वो विजिबल होती है। बैटर्ड और मार्क्ड और डिस्प्लेड, इन सभी का मतलब है जो विजिबल है, जो शोड है। और इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। इसका अपोजिट होगा कंसील्ड। कंसील्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, ये वर्ड भी हमने अपनी वोकैब में कवर कर रखा है। हिडन, सीक्रेट। क्लैंडस्टीन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमने हाइट के लिए पढ़ा था। सरप्टियस, स्टीली और फर्टिव, ये सारे वर्ड्स हमने कवर कर रखे हैं। इसका मतलब होता है जो छिपा हुआ हो, हिडन हो। नेक्स्ट है फिलअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फिलअप क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट फाइनली हैड टू डैश द डिमांड ऑफ द पब्लिक फॉर हिज रेजिग्नेशन। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो पब्लिक की डिमांड थी टू रिमूव प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज प्लेस, मतलब उनको उनके रेजिग्नेशन की डिमांड की जा रही थी, तो प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, इग्नोर किया या फिर इनिशिएट किया या कंडोन किया। कंडोन का मतलब हमें याद है, हमने पढ़ा हुआ है, ये वर्ड भी हमारे वर्ड में वोकैब में पढ़ा है हमने। और एक्सीड टू भी हमने अपने वोकैब में कवर कर रखा है। तो इसका आंसर होगा, मतलब उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट का जो मतलब होता है वो होता है एक्सीड टू। एक्सीड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अडेप्ट कर लेना, अडॉप्ट मतलब उसको अडॉप्ट कर लेना, एक्सेप्ट करना। और दूसरी चीज़, एक वर्ड हमने पढ़ा था कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो इसका आंसर होगा कि जो डिमांड थी पब्लिक की रेजिग्नेशन के लिए प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। कंडोन का हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है फॉरगिव करना, पार्डन और वेनियल, ये होता है फॉरगिव से रिलेटेड। इनिशिएट और इग्नोर इसके बिल्कुल भी इररेलेवेंट आंसर हैं। तो इसका आंसर जो है एक्सेप्ट करना, उसका मतलब होता है एक्सीड टू। और यहाँ पे रेजिग्नेशन की डिमांड कोई भी एक्सेप्ट ही करेगा, वो प्रेसिडेंट हो और विच एवर पोजिशन वो हो, लेकिन वो एक्सीड ही करेगा। तो इसका आंसर इसलिए थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूबिक्विटी, इसमें वर्ड है, इसका हमें सेम मीनिंग बताना है जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अब ये वर्ड हमने अभी अपने रिसेंट वोकैब जो हमने कवर किया है उसमें पढ़ा था, वर्ड पावर मेड इजी में। तो उसका मतलब होता है विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्विटी का मतलब होता है, और यूबिक्विटस उसका मतलब होता है विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसका वर्ड जो है रिस्ट्रिक्टेड होगा, अनवांटेड, ओकेजनल। इसका आंसर जो होगा वो है ओमनी प्रेजेंस। अब ओमनी प्रेजेंस भी वर्ड हमने अपनी वोकैब में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक से फंस रहे हैं, मतलब डायरेक्ट मिल रहे हैं। तो अगर हम इस बुक को अच्छे से पढ़ लें तो ऐसा नहीं है कि हम सारे ही याद हो जाएंगे, बट हम क्या कर पाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। यूबिक्विटी का डायरेक्ट सिनोनिम यहाँ पे दे दिया गया है ओमनी प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है प्रेजेंट होना, और ओमनी का मतलब हमने अपने रूट वर्ड में सीखा था, इसका मतलब होता है ऑल। तो ऑल और एवरीवेयर, हर जगह पर प्रेजेंट होना, वो होता है ओमनी प्रेजेंट, और उसका सेम मीनिंग होता है यूबिक्विटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है साइकोफैंटिक। डायरेक्ट वर्ड ये हमारी वोकैब से आया हुआ है। साइकोफैंट का मतलब होता है एक्सेसिव फ्लैटरी करना किसी भी गेनिंग पर्सनैलिटी की, किसी भी प्रॉस्परस पर्सनैलिटी की तारीफ करना बस अपने फ़ायदे के लिए, तो वो होता है साइकोफैंट। इससे रिलेटेड वर्ड हमने पढ़े हुए थे, जैसे टोडिंग हो गया, फ्लैटर हो गया और इंग्रेशिएट हो जाता है, तो ये सब साइकोफैंट से रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया है, क्लोजेस्ट मीनिंग मतलब सिनोनिम, तो सिनोनिम इसका हो जाएगा फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब ये होता है एक्सेसिव तारीफ करना फॉर योर गेन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। हमारा सेंटेंस है द मिनिस्टर unleashed a compliment against the newspaper for its biased editorial on illiteracy among women इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है, मीन्स एंटोनिम बताना है। और ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो न्यूज़पेपर ने बायस्ड एडिटोरियल प्रिंट किया था अगेंस्ट वुमेन, किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मिनिस्टर की, तो उस पर मिनिस्टर ने क्या किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है। कॉम्प्लीमेंट तो नहीं करेगा कोई भी, तो इसके लिए यहाँ पे हमें इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब अपोजिट बताना है, तो कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट। एंडोर्समेंट, तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, तो सपोर्ट तो नहीं करेंगे। स्पेकुलेशन मतलब अफवाह फैलाना, वो भी नहीं है। डिनंसिएशन और रेगुलेशन, डिनंसिएशन का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, तो एक बार को ये हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है अनलीस्ड, अनलीस्ड और डिनंसिएशन सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर भी नहीं होगा, डिनंसिएशन नहीं होगा, क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है। तो इसका आंसर होगा 3 रेगुलेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर वर्ड, फॉर जो हमारा वर्ड है रीडाउटेबल। रीडाउटेबल डायरेक्ट इसका सिनोनिम होता है फॉर्मिडेबल, और फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, विच इज़ हॉरर एंड टेरिफाइंग, बहुत ही हॉरर टेरिफाइंग हो और फ्राइटेंड हो, वो होता है फॉर्मिडेबल। और रीडाउटेबल, फ्लिम्जी का मतलब हमने पढ़ा हुआ था, जो बहुत ही डायाफोनस, बहुत ही हल्का हो, डेलिकेट हो, ब्रिटल हो। परप्लेक्सिंग का मतलब कंफ्यूजिंग हो। ये वर्ड और ये सभी वर्ड हम अपने सिनोनिम में कवर कर चुके हैं। वॉल्यूबल का मतलब भी क्या होता है, विच इज़ वेरी क्लियर एंड ल्यूसिड, जो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो, दैट इज़ वॉल्यूबल। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स जो भी आ रहे हैं ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन में, हमने उसको अपनी वोकैब में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सलन है वर्ड अंडरलाइन, और इसका हमें एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। मोरोस का मतलब अभी हमने देखा सैड, जैसे कि जो हमने वर्ड पढ़ा था लेमेंट, उसका मतलब ये होता है सैड और वेरी सैडफुल सिचुएशन। टिमिड का मतलब होता है कावर्ड, डरपोक, और जेनियल का मतलब होता है सपोर्टिव एंड काइंड। जो वर्ड है रेटिसेंट, रेटिसेंट ही सलन का, और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, रेटिसेंट का मतलब जो बहुत ही कम कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व होना चाहता है, बहुत ही कम बात करने वाला। लाइक हमने पढ़ा था टैसीटर्न, जो बहुत ही कन्वर्जेशन में कम बोले, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, दैट इज़ रेटिसेंट। रेटिसेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड हमने अपनी वोकैब में कवर किया था, इनहिबिटेड, हेजिटेंट, रिलक्टेंट हो गया, रेटिसेंट हो गया, रिस्ट्रेंड हो गया, ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे अपने वोकैब में। रेटिसेंट से रिलेटेड टैसीटर्न, टैसीटर्न मतलब जो कम बोले, जो कन्वर्जेशन में कम इन्वॉल्व होना चाहे, वो होता है रेटिसेंट। और जो वर्ड हमारा सलन दिया हुआ है, इसका मतलब भी सेम एज रेटिसेंट होता है, और जितने भी वर्ड्स अभी हमने बोले उन सभी का मतलब क्या होता है, रेटिसेंट और सलन, मतलब कि जो अनकम्युनिकेटिव हो, बहुत ही कम बोलना चाहे किसी भी कन्वर्जेशन में, हेजिटेंट हो या फिर रिलक्टेंट हो, अनविलिंग हो टूवर्ड अ कन्वर्जेशन। बेसिकली इसका मतलब होता है किसी भी कन्वर्जेशन में अनविलिंग होना, तो वही होता है रेटिसेंट। टैसीटर्न, रेटिसेंट और सलन, हेजिटेंट, रिलक्टेंट, इन सभी का मतलब सेम होता है। अब इसमें एंटोनिम पूछा है, तो रेटिसेंट तो इसका सेम वर्ड हो गया। टिमिड का मतलब कावर्ड एंड डरपोक, ये भी नहीं होगा। मोरोस का मतलब सैड, तो इसका मतलब हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, और ये सब वर्ड एक तरीके से नेगेटिव हैं। तो एक वर्ड जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो है जेनियल, इसका मतलब होता है सपोर्टिव एंड वेरी काइंड। और सलन का मतलब ये होता है जो बहुत ही रेटिसेंट हो, कम बात करना पसंद करे। तो इसका आंसर अगर हम इन चारों में से देखें तो सबसे सही एंटोनिम होगा जेनियल।
अब हमारे ये कुछ जो अब क्वेश्चंस आएंगे 2025 के पीवाईक्यू के हैं, जो डायरेक्टली हमारी वोकैब से मैच कर रहे हैं, जो हमने पढ़ी हुई है वर्ड पावर मेड इजी बुक में। मैच करना है, इसमें हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं।